बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर से। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने लिखा हुआ है, फॉर थीटा की वैल्यू क्या दी है, दैट इज π/6। थीटा की वैल्यू π/6 पर वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों तरफ पे गिवन है, हमने इसको वेरीफाई करना है दैट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का दोनों इक्वल आता है किस पे, थीटा इक्वल टू π/6 पे। थीटा π/6 और थीटा π/6 पाई मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो पाई यूज़ होगा वो पाई आपका है दैट इज पाई इक्वल टू 180। किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। फॉर थीटा इक्वल टू π/6 मैंने क्वेश्चन लिख दिया, नी वैल्यू जिस पे हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ पहले इसकी, tan 2 थीटा, tan लिखूंगा 2 लिखूंगा बट थीटा नहीं लिखूंगा। थीटा किस पे वेरीफाई करना है, π/6 पर। तो थीटा की हमने यहाँ से देख लें या यहाँ क्वेश्चन से देख लें, π/6 लिख दिया। अब π/6 पाई का मतलब मैंने आपको कहा कितना होता है, 180। तो 180 को जरा 6 से डिवाइड कर दें, यार एक तरीका तो है 180 को 6 से डिवाइड कर दें 30 रह जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 हो जाएगा। या फिर आप इसकी अगर करना चाहते हैं, हाँ एंगल के अंदर कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 3 6, वैल्यू क्या रहेगी, tan π/3। अब पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 3, तो साथ में हुआ देखें 180/3। 180 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 180/3 क्या हो जाएगा, दैट इज 180, 3 1 3 3 6 18 और साथ में क्या आ जाएगा 0। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, tan किसकी वैल्यू आ गई, tan 60। अब tan 60 तो इसके लिए आपने ये टेबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये टेबल याद रखना है। तो अब यहाँ से मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको ताकि आप परेशान ना हो। कैलकुलेटर से भी वैसे आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने वैल्यू लिखी है 0 से लेकर 90 तक, tan की 0 से लेकर 90 तक, cos की 0 से 90 तक आपके साइन की। तो tan 60, तो tan 60 की वैल्यू देखिए क्या होती है, दैट इज √3। क्या वैल्यू लिखी है, √3। यहाँ पर हमारे पास जो tan 60 आ रहा है, तो tan 60 की हम क्या लिख देंगे, दैट इज √3। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या कह दिया, 1 कह दिया। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, उसका भी यही आंसर बनता है। नहीं अगर π/6 उस पर भी आंसर यही आ गया तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये वेरीफाई हो जाएगी, इन दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड आते हैं तो वो लिखे 2 tan थीटा और 1 - tan स्क्वायर थीटा। 2 tan, तो 2 tan लिखूंगा, थीटा नहीं लिखूंगा, थीटा की जगह जिस पे वेरीफाई कर रहे हैं, किस पे वेरीफाई कर रहे हैं हम इसको, दैट इज π/, किस पे वेरीफाई कर रहे हैं, π/6 पे। नीचे आ जाए तो वैल्यू होगी 1 - tan स्क्वायर लिखूंगा, थीटा नहीं लिखूंगा वहाँ पे, π/6। अब 2 tan पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 6 का रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, रिजल्ट हमारे पास दैट इज 30। क्या रिजल्ट रहेगा, 30। एंड देन यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर लिखा रहने π/6, ये भी हो जाएगा 30। अब 2 tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू यहाँ से देख लें, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। क्या वैल्यू, 1/√3। ये टेबल आपने याद रखना है या फिर कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। नीचे 1 - लिखा है tan स्क्वायर याद रखें, लिखा है tan 30 की सर मैं वैल्यू डालूंगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ऊपर था 2 लिखा था ना, 2 tan 30, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको 2 tan 30 लिखूँ बल्कि उसकी वैल्यू 1/√3। नीचे 1 - क्या था, 1 - tan स्क्वायर 30, तो 1 - tan स्क्वायर लिखूंगा, tan इन स्क्वायर तो नहीं लिखूंगा, tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू दैट इज 1/√3। अब tan नहीं लिखेंगे, 1/√3। 1/√3 पे देखें ऊपर क्या आ रहा था, इस पर ये स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे साथ में स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर से हो जाएगा 2 1 2 2/√3, नीचे 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और स्क्वायर रूट याद रखेंगे, दूसरी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, 2/√3/1 - 1/3। तो इसके एलसीएम लिखते हैं, तो 3 1 3, 3 - 1, नीचे वाली क्या रह जाएगी, 2/3। ऊपर है 2/3, नीचे डिवाइडेड बाई 2/3, दोनों फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की डिवीजन हमें पता है, पहली वैल्यू एज इट इज रहेगी 2/√3। इस वैल्यू की जो डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए डिवाइजर जो है आपको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा। ये देखिए 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे, तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 3/√3। अब बजाय तो लग रहा है ये तो उसकी इक्वेशन 1 के बराबर नहीं आया, वहाँ तो क्या लिखा था, जस्ट √3 लिखा था, लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा काम करें तो ये इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 लिखा है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर रूट कट जाएंगे, वापस क्या रह जाएगा 3। तो √3 लिखा तो इसको लिखा जा सकता है √3 इंटू स्क्वायर है ना, तो लिख सकता हूँ √3 इंटू √3।
तो इस 3 को मैंने क्या लिख दिया √3 इंटू √3। तो √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कटेंगे वापस क्या रह जाएगा 3। इसका मतलब इसको 3 को लिखा जाता है √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होते हैं, किसी एक की जिसको मर्जी चाहे एक की कटिंग करते हैं नीचे वाले डिवाइजर की वैल्यू के साथ, वैल्यू क्या रहेगी √3। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर देखिए क्या हो गया √3। तो फ्रॉम 1 इंटू 1 का लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देखें क्या आ गया था π/6 √3, और राइट का भी आंसर क्या आ गया √3। फ्रॉम 1 इंटू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन्स tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद है सारा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में लिखा है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बात अभी भी वही किस पे चेक करना है हमने π/6 पे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं sin 3 थीटा, थीटा नहीं लिखूंगे, थीटा की वैल्यू क्या है π/6। यहाँ पे भी कटिंग हो रही है 3 1 3 3 2 6, यहाँ ये 1 है। अब sin π/2, साइन का मतलब पाई का मतलब 180/2 करें तो ये हो जाएगा 90। sin 90 की वैल्यू देखें, sin 90 की वैल्यू ये मैंने टेबल साथ से रखे ताकि आप लोगों को आसानी रहे। sin 90 की वैल्यू क्या है, sin 90 की वैल्यू है 1, तो sin 90 की हम क्या लिख देंगे 1। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। नाउ राइट हैंड साइड पे आता हूँ, राइट हैंड साइड है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो 3 sin लिखूंगा, थीटा नहीं लिखूंगा π/6, माइनस 4 sin क्यूब लिखूंगा, क्यूब पावर है इसकी, और थीटा नहीं लिखूंगा उसी जगह जिस पे वेरीफाई कर, दैट इज π/6। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद। अब यहाँ पर देखें इस वैल्यू 3 sin पाई का मतलब 180 को 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 18 साथ में 0, sin 30 हो जाएगा। 4 sin क्यूब लिखा रहने 180/6 ये भी हो जाएगा sin 30, लेकिन इस पर आ गया है इसमें साथ में क्यूब भी आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब 3 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू देखें, sin 30 ये लिखा हुआ है, sin 30 की वैल्यू क्या, दैट इज़ 1/2। यहाँ पर 3 लिखूंगा, sin 30 अब लिखूंगा उसकी वैल्यू दैट इज़ 1/2, माइनस 4 लिखूंगा, sin 13 लिखूंगा उसकी वैल्यू 1/2, लेकिन इस पर आज साथ में क्या रहता है, दैट इज़ क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते तो 3 1 3 3/2 हो जाएगी वैल्यू। 4 1 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा ना, साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 1 4, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, क्यूब क्या आ गया 8। अब इसका एलसीएम हम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या बनने लगे, इसका एलसीएम बनने लगे 2 4 8, 2 का टेबल 4 टाइम्स पे आ रहा है, तो मतलब आपका एलसीएम क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया दैट इज 8। तो 8 एलसीएम हो गया तो 4 टाइम वैल्यू इस पे आ रही है, तो यहाँ पर अगर 8 रखूँगा तो 2 4 8, 3 4 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर 8 रखूँगा तो 8 1 8 8 से कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या रहेगी जस्ट 4, तो 12 माइनस 4 क्या रह जाएगा 8, 8/8, तो 8 की 8 से कटिंग हो जाएगी, 8 1 8 8 1 8 1/1 हम मैथ में लिखते नहीं है, रिजल्ट क्या हो जाएगा जस्ट 1। तो इसको क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 1, लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या आ गया था 1। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड यानी sin 3 थीटा इक्वल आ गया किसके, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा के। नेक्स्ट पेज पर मैंने यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। चेकिंग उस पर ही करनी, किस पे चेकिंग करना, थीटा इक्वल टू π/6 पे ध्यान में रखना, ये लिखा हुआ मैंने फॉर थीटा इक्वल टू π/6। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos 2 थीटा, cos लिखूंगा 2 बट थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या थी π/6। इसकी कटिंग हो रही, क्या कटिंग हो रही, 2 1 2 2 3 6, तो क्या रह गया cos π/3, पाई मीन्स 180 को 3 से डिवाइड करें, 3 6 18 साथ में 0 आ जाएगा तो cos 60। अब cos 60 की वैल्यू देख लेते हैं, cos 60 की वैल्यू, ये cos 60 की वैल्यू लिखी है आपके सामने, cos 60 की वैल्यू दैट इज 1/2, यहाँ 1/2 लिख लूँगा, वैल्यू होगी 1/2। इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड क्या नाम देते हैं, 1 का नाम देते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 लिखूंगा माइनस 2 लिखूंगा, sin स्क्वायर लिखूंगा, थीटा नहीं लिखूंगा, थीटा जिस पे वेरीफाई कर रहे हैं दैट इज π/6 पर। सब क्वेश्चन में हमें π/6 पे वेरीफाई करने का गया, ठीक है। पेपर में उसको चेंज करके π/3 कुछ भी कह सकते हैं, प्रोसीजर सारा यही रहेगा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर π/6, पाई का मतलब 180/6 कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 30। तो sin 30 की वैल्यू अभी हमने देखी थी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 लिखे, sin 30 की वैल्यू क्या दैट इज 1/2, तो हम 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30, तो 1 यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 माइनस 2 लिखूंगा। अब sin 30 नहीं लिखूंगा, sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, बट इस पर आ क्या रहा था स्क्वायर, तो स्क्वायर भूलना नहीं, स्क्वायर डाल दिया हमने यहाँ पर। अब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2/4 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप पर 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब 2 1 2 2/4 हो जाएगी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर। अब इसका अगर मैं एलसीएम 1 माइनस 2/4 है तो 4 1 4, या फिर इस पहले अगर आप चाहते हैं कटिंग कर दें 2 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 4,
वैल्यू क्या रहेगी 1 - 1/2। अब इसका एलसीएम ले तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 1/2 तो 2 - 1 क्या रिजल्ट आ गया 1/2। ये इसको इक्वेशन 2 का नाम दे राइट हैंड साइड 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये है आपके सामने, क्या रिजल्ट आया था वो भी 1/2। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों रिजल्ट आप देख लीजिए, दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ सीकेंस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। चेकिंग उसी पे करनी है, थीटा इक्वल टू π/6। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ सीकेंस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो सीकेंस की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सीकेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, सीकेंस मैंने आपको बताया सीकेंस किसके इक्वल होता है 1/cos के। तो सीकेंस की मैंने लिख दिया 1/cos, लेकिन इस पर आ क्या रहा था साथ में स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या साथ में लिख दिया स्क्वायर भी लिख दिया। आगे tan स्क्वायर, अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 1/cos थीटा नहीं लिखूंगा, थीटा की जगह π/6, साथ में क्या आ रहा है स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखूंगा और थीटा की जगह पर π/6। अब हम देखते हैं cos π/6, तो cos π/6 का मतलब पाई डिवाइडेड बाई 180/6 30 हो जाएगी, तो cos स्क्वायर 30 होगा और ये tan स्क्वायर 30 होगा। तो देखिए ये लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये लिखे हैं मैंने यहाँ पर, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1/cos स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू और 30 और यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ये लिखी cos 30 की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू देखिए वैल्यू है 1/√3। cos 30 की √3/2 और tan 30 की 1/√3, तो 1 डिवाइडेड बाई cos 30 की वैल्यू √3/2 और इस पर क्या आ रहा था साथ में स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इस पर क्या आ रहा है स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे 3 रह जाएगा। यहाँ पर ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर -1/3। ठीक है, यहाँ तक आगे चलें। एलसीएम क्या आ रहा है 3 एलसीएम में, क्योंकि सेम वैल्यू एलसीएम तो ऊपर वैल्यू कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी जस्ट लिखेंगे 4 - 1। 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, 3/3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3/3 यानी मीन 1/1, तो 1/1 की जगह हम क्या लिख लेंगे जस्ट 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड पे लिखा ही क्या हुआ था, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था जस्ट 1, तो यहाँ तो कोई थीटा हम डाल ही नहीं सकते, राइट हैंड साइड को जस्ट मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आपका 1 आ गया, राइट हैंड साइड का भी आंसर आपको क्या आ गया 1। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स सीकेंस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके आ गया इक्वल टू 1 के। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं इसके। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है सीकेंस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो फॉर थीटा इक्वल टू π/6 लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी कोसिकेंस स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट की और कॉट की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं बनाते बल्कि इसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंट 1/cos होता है, कोसिकेंट 1/sin होता है, कॉट 1/tan होता है। ये मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया, तो यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर आया तो उसमें लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर और साथ में थीटा। अब थीटा किस पे चेक करना है π/6, तो हम साइन स्क्वायर लिखा नहीं देंगे, थीटा की जगह क्या लिख देंगे π/6। यहीं पर यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है इसको, तो 1/sin स्क्वायर π/6। अब देखें साइन स्क्वायर पाई का मतलब 180/6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू देख लें, sin 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर sin 30 की 1/2 ये वैल्यू है। तो 1/sin 30 π/6 का मतलब डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं कि आपने पहले sin 30 प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट डाल दी वैल्यू, ठीक है। यानी 180/6 30 हो गया, तो sin 30 मीन 1/2 और उस पर आ गया रहा था स्क्वायर डाल दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, डिवाइजर में 1 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 4। नाउ राइट हैंड साइड की थी 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर है, तो cot को सीकन और सीकन को आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो cot किसके इक्वल होता है 1/, अभी आपको बताया था 1/tan, लेकिन इस पर आ गया रहा था साथ में स्क्वायर, तो 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा, 1 + 1/tan स्क्वायर लिखूंगा, थीटा नहीं, किस पे वेरीफाई कर रहे हैं π/6 पर, तो 1 + 1/tan स्क्वायर π/6 और π/6 का मतलब है 30, तो 180/6 करें 30 हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू देख लें, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3, 1/√3। यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 + 1/√3 एंड होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/√3, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या रहेगी जस्ट हमारे पास
3 रहेगी। अब ये 3 आपके टॉप पे ऊपर चला जाएगा, 1/1 लिखा रहने या 1 लिखें तो 1/3 इसको शिफ्ट करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3/1। तो 3 1 3, डिवाइजर में 1 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 + 3। 1 + 3 किसके इक्वल होता है 1 + 3 इक्वल टू होता है 4 के। इसको 2 कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था देखें 4, राइट हैंड साइड का भी आ गया 4। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स कोसिकेंस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। हमने इनको क्या कर लिया वेरीफाइड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ राइट द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी फॉर द फॉलोइंग रेशोज, जो रेशो आपको गिवन होगी और रेंज हमें बता दी, यानी हमारी जो हद है वो कहाँ से 0 से 2 पाई। 0 से पाई का मतलब है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 हो जाएगा, यानी पूरा एक सर्कल है हमारे पास 0 से 360 के दरमियान में हमारे आंसर आने चाहिए। पहले पार्ट पर आते हैं। इसके वैल्यू हमारे पास ली साइन थीटा इक्वल टू √2/2। अब ये √2/2 लिखा है तो √2 लिखा है, इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँ ये 2 लिखा है तो इसको फिर से लिखा है √2 डॉट √2, क्योंकि √2 का क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, क्या वैल्यू रह जाएगी जस्ट 2 रह जाएगी। अब इनमें से किसी एक को, दोनों में से किसी एक की कटिंग कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 1/√2। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, लिखा था राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी तो साइन ट्रिग्मेटिक फंक्शन जब अपने एंगल को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो पहले भी आपको बता चुका वो क्या होता है इनवर्स। ये साइन लिखा है ऊपर, जो -1 लिखा है इसको पड़ जाता है साइन इनवर्स। आगे आपने ब्रैकेट डाल देनी और वैल्यू लिख देनी जो वैल्यू आती है 1/2। अब इससे आगे वाला काम आपने कैलकुलेटर से करना है, उसके लिए मैंने आपको तरीका यहाँ पर लिख दिया। क्या करना है आपने अपनी कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको मेरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, आपने वो बटन प्रेस कर देना, खुद ब खुद इन्वर्स हो जाएगी। जैसे आप शिफ्ट के बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको प्रेस करेंगे। मैंने किसका प्रेस किया शिफ्ट दबा के बाद साइन का, तो खुद ब खुद ही वो साइन इन्वर्स हो जाएगा। आगे आपने ब्रैकेट डालनी है, फिर 1 लिखना है, डिवाइड का साइन डालना है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो रूट डालूंगा, 2 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। आगे इक्वल टू का साइन जैसे ही प्रेस करूँगा मेरे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 किसकी इक्वल होता है 45 डिग्री के, और ये 0-360 के दरमियान आ रहे हैं, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड में लिखा है कोसिकन थीटा इक्वल टू -1 के। अब कोसिकन थीटा देखिए -1 लिखा है तो कोसिकन सीकन और कॉट को हम हमेशा अपने ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कोसिकन आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कोसिकन क्या होता है 1/sin थीटा। कोसिकन थीटा की मैंने क्या लिख दिया 1/sin थीटा इक्वल टू किसके आ रहा था -1 के। साइन थीटा डिवाइड हो रहा है 1 से आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, पूरी वैल्यू गई इन्वर्स नहीं होगा, साइन थीटा समेत एंगल समेत मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ 1 रह गया तो यहाँ -1 इंटू साइन थीटा। अब साइन को मैंने उधर भेजना एंगल को छोड़ के, लेकिन साइन से पहले साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, तो इस माइनस साइन को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, फिर साइन उधर जा सकता है। उससे पहले अगर कोई साइन आ रहा हो खासकर माइनस का साइन तो आप साइन को उधर नहीं भेज सकते। तो इस वजह से हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बी डैश मीन बोथ साइड पर। तो 1 को भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के साथ माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 1 बट प्लस माइनस -1 हो जाएगा एंड नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब हम क्या करते हैं ये साइन है इसको उधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा फिर से इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू थीटा। फिर कैलकुलेटर पर उस तरह से शिफ्ट दबानी, फिर साइन का फंक्शन प्रेस कर देना वो इनवर्स हो जाएगा, आगे ब्रैकेट डालनी, फिर ब्रैकेट में -1 लेना है, ब्रैकेट क्लोज करनी, इक्वल टू को बटन प्रेस कर देना। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको साइन वैल्यू आएगी 270, ऊपर डिग्री का साइन आपने डाल देना, या 270 को आप लिख सकते हैं 3π/2, क्योंकि π/2 पाई का मतलब 180, 2 से डिवाइड कर दें 90 हो जाएगा और 90 इंटू 3 इसकी इक्वल होता है 270। तो या तो इस तरह से लिख लें या इस तरह से, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। आगे चलें थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू लिखी है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1 के। तो थीटा इक्वल इधर रहेगा tan, शिफ्ट करता हूँ तो इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा दैट इज 45। और उसी तरह से करना है शिफ्ट दबानी, अब इस दफ़ा tan का फंक्शन आप प्रेस करना है, tan इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट डालनी, ब्रैकेट में 1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है तो 45 डिग्री आ जाएगा। सीकन थीटा आ गया फिर से, तो सीकन थीटा को पहले हम प्रेस करेंगे, किसमें लेकर आएंगे सीकन होता है 1/cos, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसमें थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं साइड पर, क्योंकि ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा। तो सीकन थीटा लिखा रहने देते हैं, ये 12 लिखा था, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। 4 का रूट क्या हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2, 4 का रूट हो गया 2, √3 रह गया, 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 4 का तो रूट हो गया 2, 3 रूट में ही रह गया बाई 3। अब 3 है ऊपर रूट में और नीचे 3 लिखे, तो इस 3 को मैं लिखता हूँ √3 इंटू √3, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने किसी एक √3 को √3 से क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो क्या वैल्यू रहेगी 2/√3। अब सीकन थीटा लिखा, अब सीकन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो cos थीटा मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 cos थीटा हो जाएगा और 1 इंटू √3 हो गया √3,
टू मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ इधर आ क्या हो गया डिवाइड, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3/2। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो कॉस थीटा को छोड़ के जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। अब फिर से क्या करेंगे शिफ्ट दबाएंगे और कॉस का बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट डालेंगे, √3 लिखूंगा डिवाइड बाय 2 करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा दैट इज़ 30 डिग्री। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा होता है दैट इज़ 0। अब थीटा इधर ही रहने दें, कॉस को जस्ट इधर शिफ्ट करें तो इनवर्स हो जाएगा 0। कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएं, कॉस शिफ्ट दबाने के बाद कॉस प्रेस करें, ब्रैकेट डालें, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल टू का साइन डालें, थीटा का आंसर आ गया 1, उसके ऊपर साइन डालें डिग्री का। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। आगे जितना क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने देखना है और बड़े अच्छे से समझना है इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले कितनी होती है मैं आपको ज़रा बता दूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, दैट इज साइन कॉस, ये दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, साइन कॉस टेन, ये 3 ओरिजिनल है, 3 कन्वर्स हैं। साइन का कोसिकन है, कॉस का सीकन है, टेन का कॉट है, ठीक हो गया। साइन थीटा भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, साइन थीटा किसकी इक्वल होता है 1 कोसिकन थीटा के, कोसिकन थीटा होता है 1 साइन थीटा के, कॉस थीटा होता है 1 सीकन थीटा की और सीकन थीटा होता है 1 कॉस थीटा की, टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा की और कॉट थीटा होता है 1 टेन थीटा की। ये आपने याद रखना है, तो खुद ब खुद पता लग जाता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से देख लें, पहले भी लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। अब आते हैं इसको करना कैसे होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड कैसे करनी, तो याद रखें इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। पहले इसको समझ लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमेशा, ये ब्लैक से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर लिखा है मैंने ए, यहाँ पर आप देखें मैंने एस लिखा है, यहाँ टी लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, तो उसको याद करने के लिए छोटा सा फ्रेज होता है ऐड, ए फॉर ऐड। उसी तरफ उसके बाद साइड पे घूमे, राइट से लेफ्ट तरफ घूमते रहे, ऐड शुगर, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू, यानी साइड से लेफ्ट से चले राइट पे, राइट से आप बॉटम की तरफ नीचे आएँ, 2, C फॉर कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, S फॉर सेकंड, T फॉर थर्ड एंड C फॉर फोर्थ, A फॉर ऑल पॉजिटिव। यानी यहाँ पर 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पर सिर्फ साइन और साइन का कन्वर्स कौन सा था, साइन का कन्वर्स है याद रखें कोसिकन, ये तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, बाकी चारों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ तो सकते हैं, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन वो नेगेटिव आएंगे, ये तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, साइन और कोसिकन, ये प्लस साइन डाल देता हूँ। और फर्स्ट में ए फॉर ऑल पॉजिटिव, 6 की 6 पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पर वैल्यू आ रही। टी थर्ड है, टी फॉर टेन है, टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी रिमेनिंग 4 अगर इसमें आ गए, 2 चारों से बना दी, ऊपर वाले 4 हैं वो नेगेटिव आएंगे। इस तरह सी फॉर कॉज है, कॉज और उसका कन्वर्स कॉज और उसका कन्वर्स कौन सा हो जाएगा सीकन, ये तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी रिमेनिंग 4 इधर आगे 2 नेगेटिव होंगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनको बनाते कैसे हैं, उसके लिए एक छोटा सा फ्रेज और मैंने लाइन वाइज लिख दी है। सम पीपल हैव, एस का जो अंडरलाइन की है साइन के लिए है, पीपल फॉर परपेंडिकुलर, हैव का एच हाइपोटेन्यूज के लिए, सम पीपल हैव याद करने का तरीका, एस फॉर साइन, ये एंगल का नाम है थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा आ गया तो कोसिकन थीटा तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि कोसिकन थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। फिर दूसरे फ्रेज की दूसरी लाइन याद रखनी, करली ब्राउन हेयर, करली का सी अंडरलाइन किया फॉर कॉस और साथ में थीटा, बी फॉर बेस ब्राउन का, हेयर का एच फॉर हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर कॉस थीटा, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कैसे बनेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मेरे पास आ जाए तो सीकन थीटा, तो खाली इसको कन्वर्स करना है, सीकन थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, यानी साइन थीटा पता हो तो कॉसिकन थीटा फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा पता हो तो सीकन थीटा फाइंड कर सकते हैं। लास्ट पे आते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू टेन के लिए तो साथ में थीटा, प्रॉपर का पी, फिर से परपेंडिकुलर की ब्रशेस का बी बेस के लिए, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस टेन थीटा, प्रॉपर फॉर परपेंडिकुलर ब्रशेस का बी बेस के लिए, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, करली ब्राउन है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 वो हैं जो आपने याद रखने, और टेन थीटा पता हो जाए तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा किसके इक्वल होगा फिर 1 टेन थीटा के। 3 हमने फाइंड कर लें, 3 ऑटोमेटिक हमें फाइंड होंगे, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ को जहन में रखना है और हम सवाल पर आते हैं। पहले सवाल पर देखिए, उसने लिखा है टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा,
ये वाला। इसका मतलब है यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकलेंगी ए फॉर ऑल पॉजिटिव, 6 की 6 पॉजिटिव निकलेंगी। एक बात होता है उनकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आनी है, ठीक है। अब इनको फाइंड कैसे करना है, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉस थीटा की वैल्यू दे दी 1/2। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स की कॉस थीटा फाइंड हो गया तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 5 रहेगी जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस थीटा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1/2। अब कॉस थीटा पर वो फ्रेज ध्यान में रखें, कॉस थीटा क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर। सी फॉर कॉस थीटा हो गया, ब्राउन फॉर बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बेस और नीचे वाली वैल्यू आपकी हाइपोटेन्यूज। तो 1/2 लिखा है तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली, उनको नाम दे दिए ABC, कोई भी आप नाम PQRS ABC कोई भी नाम दे सकते हैं, PQR भी कह सकते हैं। तो मैंने बेस की आ रही है इसकी 1, हाइपोटेन्यूज की आ रही है 2 और परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको मैंने X लिख दिया। अब जब मैंने तीनों राइट एंगल ट्रायंगल और कोई साइड मिसिंग हो तो उसको फाइंड करने का थ्योरम में, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं जो कि हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने क्या लिया हुआ है X। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, साथ में X स्क्वायर प्लस 1, इसको उधर शिफ्ट करें तो -1 हो जाएगी वैल्यू। 4 - 1 तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया 3। X स्क्वायर इक्वल टू 3, हमें तो X की वैल्यू चाहिए तो इस पर रूट डाल देता हूँ दोनों तरफ, उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो X की वैल्यू क्या आ गई, जस्ट ओनली क्या वैल्यू आ गई √3। X आ गया मेरे पास, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ X इक्वल टू किसे आ चुका है √X नहीं है बल्कि अब X की वैल्यू आ गई दैट इज √3, ठीक है। अब एस थीटा हमें बताया गया था, थीटा लाई कर रहे रे, यानी थीटा टर्मिनल रे का मतलब यानी थीटा आपका एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, A फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। जो ऐड शुगर टू कॉफ़ी आपको बताया था, 2 फ्रेज बताए। तो ऑल पॉजिटिव में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अब मैंने साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा अगर मैंने फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या था, सम पीपल हैव S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर PERP का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अब हमारे पास क्या आ चुका है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। साइन थीटा आगे ब्लॉक कर लें, टेन थीटा क्या था, बार बार आपको बताया इसमें तो क्या आपको ये फ्रेज याद है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो T फॉर टेन हो गया, टेन थीटा प्रॉपर, P फॉर परपेंडिकुलर, ब्रशेस का B फॉर बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये है √3, बेस क्या है 1, तो √3/1 जस्ट लिखेंगे नहीं हम, क्या लिखा जाएगा उसको, सिर्फ इसको लिखा जाएगा √3। तो टेन थीटा भी आ गया। अब अगर आपके पास साइन कॉस और टेन तीनों आ चुके हैं तो तीन बाकी कन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। कन्वर्स बिल्कुल ही आसान है, कोसिकन थीटा भी हमने पढ़ा, कोसिकन थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू क्या आई थी √3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा बाय में 3, तो कोसिकन थीटा की वैल्यू आ गई 2/√3। देन चलते हैं सीकन थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, क्या वैल्यू गिवन थी, दैट इज 1/2। यहाँ पे लिखूंगा 1/cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो 2 ऊपर चलेगा तो सीकन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या थी जस्ट √3, तो 1/tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो इसमें कुछ भी चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो इस तरह से हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री, 3 ये फाइंड हुई, 2 ये 5 और 1 गिवन थी, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, 6 की 6 हमने फाइंड करनी। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को पता होना चाहिए और ये जो फ्रेज है ये याद रखना चाहिए, और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और कोसिकन थीटा किसके इक्वल होता है 1/sin के, सीकन किसके होता है 1/cos के, और कॉट किसके होता है 1/tan के। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखें उसने कहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड कोसिकन थीटा की वैल्यू क्या है गिवन है, कोसिकन थीटा COSEC लिखा है, कोसिकन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज कोसिकन थीटा दैट इज 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड नहीं करनी, कॉस फाइंड करना है, साइन है और कॉस है, और बस क्या रेनी इस वैल्यू को हमने सॉल्व करके बताएं। तो 2 वैल्यूज बेसिकली हमने फाइंड करें, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो अब इस वैल्यू, तो कोसिकन थीटा की वैल्यू क्या है, कोसिकन थीटा की वैल्यू है दैट इज 2। कोसिकन थीटा भी हमें पता है कि साइन थीटा अगर हमें बनाना तो साइन थीटा कैसे बनेगा, साइन थीटा कोसिकन थीटा से बिल्कुल बनेगा, कोसिकन थीटा होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा उधर चल जाएगा, कोसिकन थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसिकन थीटा। तो मुझे कोसिकन थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो 1/कोसिकन थीटा लिखा, साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/कोसिकन थीटा की वैल्यू क्या है 2,
तो 1/2, और 1/2 जब मेरे पास आ गया तो अब मेरे पास साइन थीटा आ गया। साइन थीटा का मतलब आ गया, आने का मतलब है कि मेरे पास, अब मैं ये फ्रेज यूज़ करता हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई 2, 1/2 आ गया मेरे पास, 1 परपेंडिकुलर है 2 हाइपोटेन्यूज है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल ड्रा किया मैंने ABC, इसको नाम फिर से दे दिया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। अब मैंने बेस फाइंड करनी, तो बेस को मैंने क्या नाम दे दिया, x का नाम दे दिया। अब इसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, दैट इज 2, उसका स्क्वायर ले लिया, बेस x का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, 4 - 1 3, x स्क्वायर, हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ पे रूट अप्लाई कर दूंगा, इस पर रूट अप्लाई करूँगा, देखें तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, x रह गया तो x की वैल्यू क्या आ गई √3। अब याद रखेंगे एज टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, साइन और उसका कन्वर्स कोसिकन, साइन और कोसिकन, सिर्फ ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। लेकिन सारे हमने फाइंड ही नहीं करने, क्वेश्चन में लिखा है कॉस, तो इसका मतलब हमें सिर्फ साइन चाहिए और कॉस चाहिए, और कॉस कौन सी वैल्यू के साथ लिखेंगे, विद नेगेटिव साइन, इस बात को ध्यान रखना है। एज थीटा लाइज इन, मैं लिखता हूँ एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो तो कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा के लिए मुझे फ्रेज बार बार आपको बताया जिससे कि आपको याद हो जाए, करली ब्राउन हेयर, C फॉर कॉस थीटा, ब्राउन, B फॉर बेस, हेयर फॉर हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बेस की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास बेस की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज √3, यहाँ लिख भी देता हूँ √3। तो करली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो √3/2, बट चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका कन्वर्स कोसिकन, तो यहाँ तो कॉस क्या होगा फिर नेगेटिव होता है, इस वजह से हम इसके साथ कौन सा साइन डाल देंगे, नेगेटिव का साइन डाल देंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ब्लॉक कर देता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 1/2। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन था उस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन था हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 लिखी, आगे ब्रैकेट डाली मैंने, साइन थीटा की वैल्यू ये फाइंड की, क्या वैल्यू थी 1/2, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू माइनस फार्मूले का लिखा, और कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर लिखी माइनस √3/2। माइनस पता चला क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इस वजह से साथ साइन हमने माइनस का डाला। इस पर स्क्वायर डिवाइजर में फिर साइन थीटा लिखूँ, साइन थीटा की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, 1/2 रहेगी, और उसी पर स्क्वायर, और प्लस साइन कॉस थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 और उस पर भी स्क्वायर, माइनस √3/2 स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन नेगेटिव साइन जो अंदर वाला है वो स्क्वायर की वजह से क्या हो गया पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट कट गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट कट जाएंगे 3 और 2 का स्क्वायर 4। वैल्यू मेरे पास ऊपर बनती है 1/4 माइनस 3/4, डिवाइजर में 1/4 प्लस 3/4, ऊपर से एलसीएम 4 आ जाएगा तो वैल्यू होगी 1 - 3, क्योंकि सेम वैल्यू एलसीएम आ रही तो अनचेंज वैल्यू लिखी जाएंगी 1 - 3। नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ पर 1 + 3, और नीचे भी डिवाइजर में एलसीएम क्या आ रहा है 4, माइनस √3/2, 1 - 3 क्या हो जाएगा -2/4, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4। नेक्स्ट स्टेप पर यही काम हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो वैल्यू आ गई मेरे पास -3/2, -2/4 और 4/4। -3/2 लिखा रहने दूँगा, -2/4 अपनी जगह पर ये वैल्यू शिफ्ट होगी, ये वाला 4 ऊपर चला गया, वो वाला 4 नीचे आ गया, तो 4 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, -2/4 हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब फर्दर अगर मैं इस कटिंग तो 2 से कैंसिल आउट होगा, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो √3 रह जाएगा और बाय में 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा, tan थीटा इक्वल टू -1 के एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए tan की वैल्यू माइनस है, tan की वैल्यू माइनस का मतलब कि tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। उसने साथ में कंस्ट्रेंट लगा दी कि tan नेगेटिव तो है बट टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो tan या तो सेकंड में नेगेटिव हो सकता है, और सेकंड पर उसने क्या कि सेकंड में नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, tan थर्ड में खुद पॉजिटिव होता है, तो उसके साथ तो नेगेटिव साइन लगा हुआ tan के साथ, देख रहे हैं tan इक्वल टू -3, और साथ उसने क्या दी रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होना था, तो वहाँ भी नहीं है, और कहाँ पर नेगेटिव होते हैं जी बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करी, तो मतलब कॉस थीटा और इसका कन्वर्स जो है सीकेंड थीटा, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, बाकी रिमेनिंग जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी नेगेटिव आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान में अभी से आपने रखना है, ठीक। अब ये जो नेगेटिव साइन था ये इंडिकेशन के लिए था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड सेकंड में तो नहीं है, तो हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, इस वजह से नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो हम tan थीटा पर आते हैं उसी फ्रेज पर।
तो फ्रेज क्या लिखा, तो फ्रेज हमारे सामने लिखा होता थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टी फॉर tan थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर ब्रशेस का बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी इक्वल होता है tan थीटा की। तो tan थीटा माइनस साइन को फिलहाल मैंने छोड़ दी, सिर्फ उसकी वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉपर परपेंडिकुलर का बेस, इसी बेस में कुछ वैल्यू नहीं लिखी तो मैंने खुद से क्या लिख दिया 1, परपेंडिकुलर बाय बेस। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, परपेंडिकुलर 1 था, बेस में चूंकि इसकी कुछ वैल्यू नहीं आ रही तो 1 लिख दें, 1 डिवाइड करने से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेस हमने इसकी क्या लिख दी 1। हाइपोटेन्यूज हमने इसका फाइंड करना है, उसको मैंने y नाम दे दिया, आप x चाहे z चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हमने y कहा हुआ है, बेस की वैल्यू 1 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपकी 1 है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो y स्क्वायर है तो इस पर रूट डाल देंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर, तो y का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या रहेगी √2 हमारे पास रहेगी। एस थीटा लाइज इन, जैसे मैंने कहा थीटा हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली, उसने कहा कि tan की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इन दो जगहों पर हो सकता था, और उसने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक चॉइस कौन सी रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लिखेंगे एस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्योंकि C4 क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा क्या होता है करली ब्राउन हेयर, C4 करली कॉस थीटा, B फॉर बेस, हेयर फॉर H का हेयर जो अंडरलाइन किया, हेयर फॉर हाइपोटेन्यूज, C4 कॉस थीटा ब्राउन बेस, हेयर का H हाइपोटेन्यूज के लिए, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मेरे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है यहाँ लिख भी लेते हैं √2, ये हमने लिखी √2, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√2। अब उसके बाद साइन थीटा पर आते हैं, साइन थीटा क्या होता है सम पीपल हैव, फिर देख लें सम पीपल हैव साइन थीटा एस पीपल परपेंडिकुलर पी का पी पीपल का पी परपेंडिकुलर के लिए हैव का एच हाइपोटेन्यूज के लिए, तो पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था इसका 1, हाइपोटेन्यूज क्या था इसका Z2 1/2, बट चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और उसका कन्वर्स सीकेंड पॉजिटिव होते हैं ये दो, तो इसका मतलब है कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, सॉरी साइन थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया आ तो सकता है, मैंने शुरू में आपको बताया, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो साइन थीटा के साथ साइन कौन सा डाला है इस वजह से नेगेटिव साइन, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस में। अब जब एक बार आपके पास साइन कॉस tan फाइंड हो गए हैं, tan तो खुद गिवन था तो आप कन्वर्स फाइंड करने हैं, तो वो सीकन थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी है -1/√2, √2 ऊपर चल जाएगी, वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -2। सीकन थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/1 लिखा, cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/√2, तो √2 ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास सीकन थीटा आ गया। cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी -1, तो 1/-1 लिखूंगा, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 लिखेंगे और साथ में माइनस का साइन। तो इस तरह 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वेश्चन की भी हमने कंप्लीट की, और उसके साथ ही हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आएगी, अगर आपको अच्छे से समझ आएगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और आपने किसी क्वेश्चन के मतलब कोई कमेंट करना हो, किसी एक्सरसाइज के मतलब पूछना हो तो उसके मतलब भी बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।